हेलो गाइस, वेलकम टू पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि अवयव के असंख्य रहे मतलब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो हम जानेंगे सबसे पहले अवयव का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, किस तरह से मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। यानी कि दो मैट्रिक्स दे रखी हो हमारी, तो उनको किस तरह से हम ऐड करेंगे। तो इसको यहाँ पे हमारी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, फैक्ट्री ए और बी के कुछ डाटा हैं, जैसे वॉइस इतने 80, रो 1 में 80 एंड 60 गर्ल्स हैं, रो 2 में गाइस 75 बॉयज़ 65 गर्ल्स हैं, रो 2 में वो गाइस 3 रो में जो है हमारे 90 बॉयज़ हैं और 85 गर्ल्स हैं। इसी तरह गाइस फैक्ट्री बी में भी हमारे 90 बॉयज़ 50 गर्ल्स हैं रो 1 में, और रो सेकेंड की बात करें तो 70 बॉयज़ 55 गर्ल्स। इस तरह से 75 बॉयज़ और 75 गर्ल्स हैं रो 3 में। तो गाइज़ अब हम इनको ऐड करना होगा, तो इनको किस तरह से ऐड करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा रो होता है, यानी कि जो कॉलम 1 कॉलम है, यहाँ पे जो हमारा ये 1 कॉलम है, उसको 1 कॉलम से 1 कॉलम का ऐड करेंगे, यानी सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम से ऐड करेंगे। यानी गर्ल्स की क्वांटिटी को गर्ल्स की क्वांटिटी से और जो बॉयज़ की क्वांटिटी है बॉयज़ की क्वांटिटी से, या कह सकते हैं कॉलम को फर्स्ट कॉलम से ऐड करेंगे और सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम से ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऐड कर दिया है इसको 80 + 90। फर्स्ट कॉलम की बात है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो को ऐड कर दिया है, इसी तरह से इसको ऐड कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा एडिशन आया। तो गाइस देख सकते हैं हमारा 80 और 90 एडिशन हो जाएगा 170, इसी तरह से 60 और 50 हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से गाइस ऐड करते हैं हम। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। तो ना गाइस यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर देखा था किस तरह से ऐड कर लेते हैं, तो उसी तरह से अब हम यहाँ पे देखते हैं A11 यानी जो एलिमेंट होते हैं उसके टाइप में। तो गाइस यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है, अगर हमारे वो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तभी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे जो ए मैट्रिक्स है। बी का देखते हैं तो गाइस इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 3 ऑर्डर है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2 रो है हमारी और 3 कॉलम है, 2 3 का ऑर्डर है। तो गाइस इस टाइप के मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। जो हमारा बी में है, B11 को A11 के साथ ऐड करेंगे। कहने का मतलब है फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करेंगे। तो इसी तरह से देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम को गाइस हमने फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड कर दिया, जो B1 है हमारा A11 के साथ ऐड कर दिया। इसी तरह से A12 है तो उसको B12 के साथ ऐड कर दिया। जो B13 है गाइस उसको A13 के साथ ऐड कर दिया। तो इससे ये पता लगता है कि गाइस हमारा जो सेम ऑर्डर होता है तभी हमारा एडिशन होता है, अन्यथा हमारा एडिशन नहीं होगा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है उसमें दे रखा है कुछ डाटा बॉयज़ और गर्ल्स का किसी फैक्ट्री ए का, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में था या प्रीवियस स्लाइड में था। तो देख सकते हैं 1 रो में हमारे 80 और 60 गर्ल्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ हैं, और ये 2 रो में देख सकते हैं 75 बॉयज़ 65 गर्ल्स हैं, और थर्ड रो में देखते हैं गाइस 90 बॉयज़ और 85 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस अगर हमने किसी एक को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो गाइस जितने भी एलिमेंट हैं इसके A11 या A12 या A22 या A21 गाइस, तो सारे एलिमेंट को हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। यानी एक एलिमेंट को अगर पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सारे एलिमेंट को, जैसे गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा हमारे पास गाइस, अगर ए की वैल्यू ये है 3 1 1.5, इसी तरह से √5 7 - 3, और थर्ड रो है 205। तो इसी तरह से अगर उसकी मल्टीप्लाई में 3 कर दिया जाए तो उस 3 का मल्टीप्लाई गाइस ये होता है कि अगर 3 मल्टीप्लाई किया जाता है तो सारे एलिमेंट में किया जाता है। इसी तरह से 9 का क्या बन जाएगा, 3 3 9, या 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 × 1 9 3 हो जाएगा, और ये 4.5 हो जाएगा। इसी तरह से जो 3 का मल्टीप्लाई होगा ऑल में होगा। तो इसी तरह से अगर गाइस हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, अगर -a हो तो उसका जो हमारा मैट्रिक्स मिलता है
ए, यानी एलिमेंट में सारा माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ गाइस दे भी रखा है। अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, पहली रो इसकी है 3 1, दूसरी रो गाइस इसकी है -3 5। अगर माइनस ए अगर लेना है, इसको माइनस ए रो निकालनी है, तो सारे एलिमेंट में गाइस यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, देख सकते हैं आप, -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो -1 से मल्टीप्लाई देखने में मिलता है गाइस, दो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो हमको मिलती हैं, नेगेटिव देख सकते हैं -3 -1 -5 था यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 मिलेगा। इसी तरह से x प्लस था तो -x मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे पता लगता है जो हमारा मैट्रिक्स होती है वो माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई करने पे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई नंबर होता है तब भी वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से गए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा आव्यूह के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें एक क्रैम्बनी में रूल होता है, उसका गाइस मतलब ये होता है कि अगर गाइस हम किसी चीज़ को a + b लिख दें तो हम इस तरह से भी उसको एडिशन कर सकते हैं b + a। कहने का मतलब है ये कि 2 + 3 को 3 + 4 2 लिख दें तो गाइस रिजल्ट चेंज नहीं होता। तो इस तरह के लॉ को हम क्रैम्बनी में नियम कहते हैं या कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रैम्बनी में नियम साबित हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया यहाँ से। और कम्यूटेटिव लॉ पे हम आगे चलते हैं सचार्य नियम की ओर। तो सचार्य नियम गाइस क्या होता है, सचार्य नियम वो होता है अगर किसी दो नंबर में हमारा ब्रैकेट है तो हम उसको एक नंबर को छोड़ के किसी दूसरे नंबर को ब्रैकेट कर लेते हैं इक्वल में, तो वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो गाइस इस तरह के नियम को सचार्य नियम बोलते हैं। कहने का मतलब ये गाइस अगर कोई a + b मल्टीप्लाई में है +c है कोई टर्म, तो उसके इक्वल गाइस ये लिख सकते हैं a को छोड़ के जो a + b मल्टीप्लाई था तो b + b कॉमन में लेते हैं। इससे हमारे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इस तरह से ब्रैकेट कर सकते हैं। तो इस तरह के नियम को गाइस बोलते हैं सचार्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें है हमारा तीसरा नियम जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योग के तत्सम का अस्तित्व। तो गाइस यहाँ पे जो जीरो का अस्तित्व होता है, यानी कि जीरो किसी नंबर में ऐड कर दें तो जीरो से हमारा कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। देख सकते हैं a + 0 कर दिया तो हमें फाइनली रिजल्ट गाइस a ही मिलता है। तो इस तरह के आव्यूह को हम जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। तो गाइस दूसरा रूल्स है हमारा योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। इसका ये मतलब होता है अगर कोई मैट्रिक्स हमारी a है गाइज और उसको हम -a में लाना होता है तो उसको इन्वर्स करने पे हमें -a मिलता है इन्वर्स करने पे। तो इस तरह की मैट्रिक्स को गाइज इन्वर्स प्रतिलोम कहते हैं। गाइज हमारा जो फोर्थ लॉ है वो हमारा योग के प्रतिलोम का अस्तित्व लॉ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो a है अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा वो गाइज बन जाता है इन्वर्स, यानी योग के प्रतिलोम का अस्तित्व लॉ। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक आव्यूह के अदिश गुणनफल के गुणधर्म क्या होते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई और बी मैट्रिक्स है। यहाँ से गाइस हमें पता चलता है कि जो उसके एलिमेंट है ए आई जे और बी के बी आई जे जो एलिमेंट हैं गाइस उनके ऑर्डर जो m×n वाले दो हैं वो k और l के आदिश हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर k के ब्रैकेट में a + b हो तो गाइस इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कॉमन वैल्यू होती है तो ka + kb। तो गाइस इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की स्केलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। गाइस हमारा यहाँ पे दूसरा रूल भी दे रखा है अगर हमारा k + l है तो गाइस अगर इसके मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है तब भी हमारा क्या हो जाता है ak हो जाएगा और al हो जाता है गाइस। तो चलते हैं अपने थर्ड नियम की तरफ। यहाँ पर देखते हैं गाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे देख भी चुके हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो गाइस जो भी नंबर होता है उसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई करनी होती है तो सेम मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी सेम मैटर है। जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो मैट्रिक्स है जिसका पहला रो है 2 5, दूसरी रो है 2 10। तो गाइस इसका जो रिक्वायरमेंट है ये इतनी है, प्राइस इतनी है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई हमारी कैसे होती है, रो और कॉलम के साथ होती है। यानी इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 × 5 और 5 × 10
5 इंटू 10 की 50 की मल्टीप्लाई करी है तो देख सकते हैं कि ये रो में आ गया है। रो की कॉलम से करते हैं तो हमें कॉलम रो मैट्रिक्स मिलती है। तो देख सकते हैं गाइस इसी तरह से 8 इंटू 5 8 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करने पे 8 इंटू 5 आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और 10 इंटू 50 की मल्टीप्लाई करने पे ये आया है। तो गाइस इसका एडिशन हम करेंगे तो हमारी कॉलम मैट्रिक्स आएगी। रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कॉलम मैट्रिक्स आती है, यानी 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 250 260 हो जाएगा टोटल, हो ये 540 हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में। और आगे देख सकते हैं गाइस एक और दे रखा, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ये है, उनके दाम ये है। अगर इसका मतलब कॉलम ये है और रो ये है, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमें क्या मिलेगा, कॉलम मिलेगा। तो इस 2 की 4 से करेंगे तो 4 इंटू 2 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। और इस 5 की 40 से करेंगे तो 40 इंटू 5 आ गया। और इसी तरह से 8 की 4 से करेंगे तो 8 इंटू 4 आ गया। और 10 की 40 से करेंगे तो 10 इंटू 40 आ गया, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 दुनिया 8 और 4 पंजे भी 208 हमारा ये ऊपर टोटल आ गया है इसका। इसी तरह से 432 आ गया। कहाँ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसमें भी हमारा इसी तरह से कुछ आवश्यकताएँ दे रखी हैं हमारी, और उनके दाम ये हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स है दोनों। तो इनकी किस तरह से करेंगे, इनकी भी सेम होगी गाइस। इसकी रो की इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से देख सकते हैं 5 इंटू 2 5 इंटू 50 इस तरह से आ गई है। और 8 की भी इसी तरह से नीचे 8 इंटू 5 और 8 इंटू 50 हो गई। इसी तरह से गाइस इसकी सेकेंड कॉलम की सेकेंड रो से होगी, तो यहाँ पे भी इसी तरह से आएगी। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर दो कोई अभियोग का गुणनफल का परिभाषित होता है तो दो या ए स्तंभ में या बी पंक्तियों के समान होती है। मान लीजिए कोई ए जो है उसके एलिमेंट ए आई जे एम एन कोटि के अभियोग हैं, और बी है और जिसके एलिमेंट भी एन और पी कोटि के अभियोग हैं, तो ए बी का अभियोग का गुणनफल एम इंटू पी के अभियोग का सी होता है। इसी तरह से गाइस ये गुणनफल फाइंड कर लेते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ए के जो एलिमेंट ए आई जे एम इंटू एन है, बी के जो एलिमेंट है एन इंटू पी है। तो जो एलिमेंट आएंगे ए आई एन तक एलिमेंट हमारे आएंगे। बी का केवा स्तंभ होगा, इस तरह से बी का जो हमारा कॉलम आएगा, कॉलम में मैट्रिक्स आएगी। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हमारे ये रो इंटू कॉलम में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारी जो रो आएगी वो कॉलम में आएगी। इसी तरह से एग्जांपल सी था ये हमारा। और देख सकते हैं हम अगर सी डी का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू 2 का भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो रो के साथ मिला के हमारा मैट्रिक्स के साथ मिला के ये आ जाएगा। तो गाइस इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, और 1 की -1 से इसी तरह से 2 की 5 से होगी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। और इसी तरह से गाइस देखते हैं कि 0 की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है, ये और फाइंड करने रह गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में हमारी कुछ वैल्यू इस तरह से दे रखी है कि ऊपर वाली वैल्यू जब हमें मिली है तो 7 और 1 यानी कट होने के बाद हमारे जो 13 मिल गया। और ये गाइस हमारा 2 में से 2 निकलेगा, तो जो हमारा 2 -4 में से 2 निकलेगा तो -2 ही आएगा। तो गाइस इस तरह से हमें जो है पहला रो मिल गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं पहला रो 13 -2 मिल गया। और इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दी है दूसरे रो की, तो यहाँ पे गाइस हमें दूसरा रो मिल गया। तो इस तरह से 2 रो और 2 कॉलम मिल गए, जैसे कि हमने कहा था इसका जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो उसका क्या है गाइस, यहाँ पे फाइंड करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देख सकते हैं अगर गाइस कोई सचार्य का नियम मल्टीप्लिकेशन का ए बी इंटू सी में है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू बी सी भी लिख सकते हैं, यानी बी सी को ब्रैकेट में कर सकते हैं अगर ए भी ब्रैकेट में है तो गाइस वितरण का नियम भी इस तरह से, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, अगर ए कॉमन में हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी और ए सी आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा सेकंड लॉ भी यही कहता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।